महाभारत से जुड़े कई प्रश्नों में से एक अहम प्रश्न है कि क्यों हुआ महाभारत, क्यों हुआ, कौन कौन जिम्मेदार थे इस भीषण संग्राम के। इसके कई उत्तर हैं, इस पर कई विचार हैं। किसी को ये मामा शकुनी की चाल लगी तो किसी को गुरुओं की खराब परवरिश का नतीजा। कोई इसका जिम्मेदार कर्ण को मानता है तो कोई गंगा पुत्र भीष्म को। एक विश्लेषक वर्ग ऐसा भी है जो महाभारत के असल जिम्मेदारों में पांडवों की पत्नी द्रौपदी का भी नाम लेते हैं, तो कोई महिलाओं का वजह बताता है। उनका विश्लेषण यह है कि द्रौपदी ने जिस तरह से दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहकर तंज कसा था वो सर्वदा अनुचित था, और दुर्योधन के उसी चोट ने दुर्योधन के कुलवधू का चीरहरण जैसा महापाप करवाया, जिसके बाद कहानी में श्री कृष्ण की एंट्री हुई और श्री कृष्ण ने असत्य पर सत्य की जीत के लिए कुरुक्षेत्र के संग्राम की पटकथा लिखी। यह देश विनोद प्रिय देश है। हम हास्य की चाशनी में लिपटी बातें सुनना पसंद करते हैं और अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोगों को अपने करीब रखते हैं, लेकिन परिहास की मर्यादा को लांघकर जब हंसी मजाक उपहास बन जाता है तो फिर महाभारत होता है। और हम यह भी जानते हैं, फूहड़ कंटेंट, बिलो दी बेल्ट, इशारे और द्व्यर्थी पंचलाइन से सजा होता है स्टैंड कॉमेडी का एक शो, जहां बैठी ऑडियंस पर घटिया टिप्पणियां करके एक कॉमेडियन उन्हें आत्मसम्मान रहित दर्शकों से तालियां बजवाता है। और हैरानी की बात पता है क्या है कि दर्शक उनके घटिया कॉमेडी के लिए पैसे देकर टिकट लेते भी हैं ताकि उनके शो में अपनी ऐसी तैसी करवा सके। लड़कियों पर घटिया मजाक हो, माँ बाप और उनके परवरिश पर घटिया कमेंट हो, देश पर घटिया कमेंट हो या फिर देवी देवताओं पर हो, ना तो ये कॉमेडियन करने से बाज आते हैं और ना ही उनकी ऑडियंस सुनने से। आप इस क्लिप को सुनिए। जीसस ने जब पहली बार पानी में चलने की कोशिश करी थी, डूब गए थे, उनके ना दोस्त ने बाहर निकाला है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं चलना नहीं आता स्विमिंग तो सीखते। जीसस कहता है रेखा ना छोटी सी गलती होगी, मैं ना चप्पल के ऊपर राम लिखना भूल गया। इस कॉमेडियन का नाम है यश राठी। ये नालायक अपने कॉमेडी शो में रघुपति के महिमा मंडन कर रहा है और मजाक बना रहा है। यह क्लिप उत्तराखंड के एक फार्म हाउस में आयोजित हुए एक कॉमेडी इवेंट का है। इस क्लिप के आधार पर यश राठी के खिलाफ भैरव सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने मामला दर्ज करवाया है। दोस्तों, इस व्यक्ति यानी कि यश राठी की तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसकी तस्वीर 1 मिनट तक ध्यान से देखते रहने के बाद आपको कई जानवरों की तस्वीर दिखने लगेंगी, लेकिन इसकी हरकत प्लेटफॉर्म जैसी है। प्लेटफॉर्म यानी कि क्रीमी, अरे वही हु डोंट हैव सेपरेट माउथ एंड एनस, दे यूज अ सिंगल ओपनिंग फॉर बोथ पर्पसेस। रघुपति कौशल्यानंदन सीताराम के उस नाम की महिमा का ये धर्मद्रोही मजाक बना रहा है, जिस नाम के जप मात्र से लोग जन्म और मृत्यु के कई लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। आप जानते हैं कि ऐसी हरकतें करने का साहस इन्हें मिलता कहां से है? हमारी आपकी सब कुछ सह लेने की आदत की वजह से। हमारा दावा है कि ऑडियंस में 80% लोग हिंदू होंगे और वही लोग राम जी पर हुई अभद्र टिप्पणी पर ठागे भी लगा रहे हैं। यश राठी जैसा कॉमेडियन सड़क पर भीख मांगने लायक होते हैं, लेकिन ऐसे सामने से अपने देवी देवताओं पर किए जा रहे मजाक पर तालियां बजाने वाले दोगले हिंदुओं की जगह वो पॉपुलर हो जाते हैं। बताइए ऐसा क्यों? तो अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ और जिस तरीके के कांड हुए हैं, तो एक बात बताइए मुझे, एक शांति दूत कौम से आया हुआ एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक हिंदू सनातन परिवार का एक लड़का, उस परिवार का हिंदू लड़का, दोनों में क्या फर्क है फिर? क्या अंतर है फिर? बताइए मुझे। मुनव्वर फारूकी में और यश राठी में क्या फर्क है फिर? उसने एक मुस्लिम होकर श्री राम का मजाक उड़ाया था। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है।
वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाया था, और एक हिंदू होने के बावजूद भी, और उससे भी लानत है उस हिंदू ऑडियंस पे जो अपने ही सनातन का मजाक उड़ाते हुए ठहाके लगाते हैं और तालियां बजाते हैं। मैं थूकती हूँ उन हिंदुओं पे, सच में जिंदा होने के बाद भी मेरे लिए मरे हुए हैं। माफी चाहूंगी मैं ऐसे शब्द का आज इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन मेरा आज रोष जायज है। बाकी आपके लेकिन किंतु परंतु इफ बट जो भी है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और बस ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए।